हेलो एवरीवन, गुड़गांव देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां पर खुले में हगना और खुले में नमाज पढ़ना दोनों पूरी तरह से बैन है। सिर्फ गुड़गांव ही नहीं, खट्टर साहब का कहना है कि पूरे हरियाणा में इस पर रोक लगाई जाएगी। और सही बात भी है, ऐसा कोई भी काम खुले में करना ही क्यों है जिससे कि समाज में गंदगी फैले, जिससे कि लोगों में भाईचारा कम हो, लोग एक दूसरे से नफरत करें। मेरा तो मानना है सिर्फ गुड़गांव ही नहीं, पूरे देश में ये पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। और वैसे भी नमाज पढ़ने के लिए आपका घर है, मस्जिद है, आपके दोस्तों के घर है, कहीं भी नमाज पढ़िए, कोई आपको नहीं रोकेगा। खुले में ही क्यों करना है? वैसे शायद आपको पता ना हो, इसलिए पहले गूगल कर लीजिए। जब आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में, जी हाँ, सिर्फ हिंदुस्तान में या क्रिश्चियन देशों में नहीं, दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज्यादा मस्जिदें अगर कहीं हैं तो वो इंडिया में है, हमारे हिंदुस्तान में है। जी हाँ, किसी मुस्लिम देश में नहीं, पाकिस्तान में, सीरिया में, सऊदी में, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया में नहीं, सबसे ज्यादा मस्जिदें दुनिया में अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में। और फिर इसी देश के लोगों को खुले में नमाज पढ़नी होती है। तो पहली बात तो ये कि भाई साहब, अगर आपको इन मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़नी तो चला दो बुलडोजर सभी पे, गिरा दो सभी को। मैं नहीं, मेरे साथ के लोग नहीं, खट्टर साहब नहीं, योगी जी नहीं, मोदी जी छोड़ो, इंडिया का कोई भी बंदा आपसे इतनी सी शिकायत नहीं करेगा। आप जहां चाहे इंडिया में खुले में नमाज पढ़ो। लेकिन वो होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है छोटी सी चीज को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की। कुछ लोगों की आदत होती है एक खास कम्युनिटी के लोगों को, खासकर मुसलमानों को बेचारा दिखाने की, और हमारे इंडिया के लिब्रांडू वही लोग हैं। तभी ये गंदगी फैलना बंद होते ही आज साइमा आगे उन लोगों को डिफेंड करने के लिए और बोलती है, प्रोवाइड द मॉस्क टू प्रे, देन हाउ कैन ही डिनाई अ कम्युनिटी इट्स फंडामेंटल राइट्स? दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक। दीदी के हिसाब से इन लोगों के पास नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें नहीं है, तभी ये लोग खुले में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर हैं। बोल रही है प्रोवाइड द मॉस्क टू प्रे, देन आगे लिखती है कि एक कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट्स को, जी हां, फंडामेंटल राइट्स को कैसे छीन सकते हैं ये लोग? जिसका जवाब देने के लिए सामने आते हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर रईस पठान। पठान साहब लिखते हैं कि डियर साइमा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, देयर आर 4272 मॉस्क इन द स्टेट विच इज इनफ फॉर द पीपल टू प्रे इन गैदरिंग। ऑल्सो अल्लाह डोंट एक्सेप्ट प्रेयर्स व्हेन यू प्रे while disturbing others। पूरा दिन शायरी मारने से अच्छा है थोड़ा पढ़ लिख लो। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इंडिया वो देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, 4272 मस्जिदें अकेले हरियाणा में हैं, जो कि मुझे लगता है कि वहां के मुसलमानों के लिए पढ़ने के लिए काफी हैं। इन लोगों को इस तरह से खुले में नमाज पढ़ सड़क घेर कर लोगों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।